एक कमरा उधर तो एक कमरा उधर। पता चला 15 दिन में एक आध बार दिखाई देते होंगे, इसके पहले दिखते नहीं है। क्या स्थिति बन जाती है? क्या क्या? तो भगवान ने कहा देखो पंखा चल रही थी, उनका एक बालक था नन्हा सा, वो वही घुटमन घुटमन चल रहा था। उस माँ ने देखा बेटा मेरा कहीं हवन कुंड में न गिर जाए, और हवन कुंड में तो अग्नि धधक रही थी, जल रही थी। अब उसने सोचा अगर मैं बच्चे को बचाने जाती हूँ तो मेरा पातिव्रत धर्म जाता, पति की सेवा जाती, और नहीं बचाती तो कुंड में गिर जाए। कुछ सोच पाती कि इतने में वो बच्चा अग्नि में गिर गया। उसने आंख बंद कर लिया और घंटों पति को पंखा झलते रहे। पति की नींद खुली तो उस मां से नहीं रहा गया, और उसने सोचा जाके देखूं तो सही मेरा बेटा बच्चा बचा भी है कि जल गया। जाकर के देखा तो वह बच्चा अग्नि के बीच में, लपटों के बीच में वो कीड़ा कर रहा था, खेल रहा था, उसको अग्नि जला नहीं पाई। और देखो वो गोदी में लेके आया। ये होता है सतीत्व, ये होता है पातिव्रत। देखो पति कैसा भी हो उसकी सेवा करनी चाहिए। जाओ वापस लौट जाओ। भगवान ने उपदेश दिया। जब भगवान उपदेश दे रहे थे तो गोपियां क्या करती मालूम है? नीचे जमीन में पैर में से मिट्टी खुरोद रही थी। भगवान ने कहा ये क्या कर रही हो? गोपियों ने कहा गड्ढा खोद रही हो। क्यों? बोले कभी न कभी ये गड्ढा खुद जाएगा तो हम इसी गड्ढे में कूदकर मर जाएंगे, क्योंकि आप जाने के लिए जो कहते हैं। गोपियों ने कहा मैं आपका प्रवचन सुनने नहीं आई यहाँ, ये तो प्रवचन सुनाने लगे। गोपियों ने कहा आप जैसे प्रवचन हमें भी आते हैं, और गोपियां भी अब कहना इसका बोले अब तो बोलना ही पड़ेगा। और भगवान क्या कर रहे हैं मालूम है? भगवान यहाँ गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं। भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेता है कि जरा सा भी ये संसार में इसकी परिणति होगी, जरा सा भी इसके पति में, पिता में, भाई में होगा तो जो बात मैं कह रहा हूं वो सुन करके वापस हो जाएगी। अगर असली भक्ति होगी तो फिर ये डिगेगी नहीं, क्योंकि ध्यान रखना ये जिससे मिलने आई है कोई बालक नहीं है, ये साक्षात नारायण। और कितने महीने का रास है पता है? कितने रात्रि का? 1-2 दिन का नहीं है। ब्रह्मा जी के 6 महीने की रात्रि का आवाहन किया। ये 6 महीना कितना होता है? कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 71 बार बीत जाता है तो एक मनमंत्र होता है, और जब 14 मनमंत्र बीत जाता है तो ब्रह्मा जी का उतनी बड़ी एक रात्रि होती है और उतना ही बड़ा एक दिन होता है। तो उनकी 6 महीने की रात्रि का आवाहन किया, इसीलिए तो अभी भी रास चल रहा है वृंदावन, क्योंकि रास खत्म कहाँ हुआ, वो सतत चलता रहेगा। इसीलिए तो आज भी लोग प्रत्यक्ष वहां देखते हैं, शाम को 7 बजे के बाद निधि वन में कोई जाते हैं। तो भगवान का रास तो सतत चलता है, वो परमात्मा का महाराज है। और रास में प्रवेश किसका है? जो वैराग्य से ऊपर की स्थिति में पहुंच जाता है तब रास में प्रवेश होता है। जिसके अंदर मोह नहीं, जिसके अंदर लोभ नहीं, जिसके अंदर तृष्णा नहीं, जिसके अंदर अहंकार नहीं, वो जब उसके ऊपर की स्थिति में जब पहुंचता है तो रास में प्रवेश होता है। गोपियों ने कहा मैवं विहो आहति भवानि गतितम निसंसम सनतज्ज सर्व विषयास्तव पादमूलम। हे प्यारे गोविंद, आप तो घट घट वासी हैं, हमारे हृदय की बात को जानते हैं, फिर भी ऐसे निष्ठुर वचन क्यों बोलते हैं? हे गोविंद, हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करते हैं, लेकिन हे गोविंद आप इतने हठीले क्यों हो? हमें क्यों जाने को बोलते हो? हे प्यारे श्याम सुंदर, तुम सभी धर्मों के रहस्य को जानते हो। आपने कहा पति, पुत्र, बेटा,
भाई बहन ये सब खोज रहे होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। इस प्रकार से भी तो आप ही मेरे पति हुए, आप ही मेरे भाई हुए, आप ही मेरे बंधु हुए, आप ही मेरे माता हुए, आप ही मेरे पिता हुए। बोले वो कैसे? तो देखो गोपियों ने भी एक कहानी सुना दी। कहा एक परिवार था जिसमें पति पत्नी रहते थे। वो बेचारी पत्नी पति की बड़ी सेवा करती, बिना पति को खिलाए पिलाए कुछ दूसरा काम नहीं करती, पूजा करती, थप खाती। देखो एक दिन पति जाने लगा परदेश। पति ने कहा स्वामी आप चल जाएंगे तो आपके बगैर हम कैसे रहेंगे? तो पति ने अपनी मूर्ति बनवा के दे दिया और कहा देखो ये मैं हूँ, अब इसी की पूजा करना, अर्चना करना, आरती घुमाना, भोग लगाना, पाना, खाना, रहना, ठीक है। अब वो बेचारी पत्नी दिन में 4 बार पति की पूजा करती, आरती लगाती, पूजन करती, भोग लगाती है, कपड़े बदलती, श्रृंगार करती। बरसों बाद पति जब वापस आया, अब वो गेट बंद करके रखती, कोई आ न जाए बीच में कि पति की सेवा में विघ्न पैदा हो जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और देखो पति आ गया, आवाज लगाई गेट खोलो। केशव ये बताइए अब उस समय वो अपने पति, मूर्ति रूपी पति की पूजा कर रही थी। अब जनाब बताइए उस नारी को क्या करना चाहिए? मूर्ति रूपी पति की पूजा करे कि बाहर पति जो खड़ा है उसके लिए गेट खोले? भगवान ने कहा कर लो बात। अरे जब असली पति द्वार पर गेट पर खड़ा है तो फिर नकली मूर्ति की पूजा करने की क्या जरूरत है नकली पति की? गोपियां हंस पड़ी, तालियां बजाई। अब बोले भगवान कर तो दिया न्याय आपने। पार्टी लोकम जगतपति, असली पति तो आप हैं, तो फिर नकली पति के लिए हम क्यों वहां पड़ी रहे हैं? उन मूर्ति की पूजा हम क्यों करें? तो भी तो आप ही हुए। और अगर चाहते ही हैं कि हम गोपियां अब आपका संग छोड़ करके साथ छोड़ के चली जाएं, तो आपने हमारे चित्त को क्यों चुराया? चित्तम सुखेन भवता प्रहितम गृहेषु यनिवृषन् युक्त करपापि गृह तकेते पादो पदम न चल तास्तव पाद मूला यामा कथम ब्रज मथो करबाम किंवा। हमारे मन को क्यों चुराया? हमें अपना क्यों बनाया? अगर हमें ऐसा ही त्याग देना था, ठीक है, हम मान लीजिए अपने मन को मारकर चल भी जाएं, तो वहां जाके करेंगे क्या? क्योंकि मन तो आप ही के पास में रहेगा, सब तो आपके चरणों में ही रहेगा। और भगवान को जवाब देते नहीं बना। भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारे साथ हम रास करेंगे। जितनी गोपी उतने हमारे गोविंद। रास स्टार्ट हो। अब गोपियों की खुशी का ठिकाना नहीं है? नाच रहे मेरे गोविंद। क्या राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। देखो रास शुरू हो गया। एक गोपी ने कहा देख देख मेरे कंधे पे हाथ रखे, एक ने कहा देख मेरे कंधे। एक गोपी नाचते नाचते थक गई तो भगवान पैर भी दबा रहे। अब तो गोपियों के अंदर अहंकार आ गया और भगवान कहते मैं यही तो नहीं चाहता। सो भगवान अंतर ध्यान हो गए।
जहां अहंकार आ जाता है भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाता है। अचानक देखा गोविंद तो कहीं दिख नहीं रहे, कहीं नहीं। आपस से पूछते हैं, अरे अरे गोपाल कहाँ गए, अरे केशव कहाँ गए, अरे प्राण वल्लभ कहाँ गए। सब गोपियां कि जब बीच से भगवान निकल गए मानो उनका प्राण ही निकल के चला गया। खोजने जाती हैं, एक वृक्ष दिखा पीपल का, उसके पास पहुंची, बोले आप तो वासुदेव हैं, अरे आपकी लोग पूजा करते हैं, आप तो लोग विष्णु कहते हैं, जरा बताओ आपने देखा मेरे मोहन कहाँ गए, मेरे प्राण वल्लभ कहाँ गए, अब जरा बताओ पीपल क्या बतावे। तो बरगद एक ने कहा सुनो ये अहंकारी हो गया, लोग इसकी पूजा करते ना इसीलिए अहंकार आ गया। और आगे बढ़ी, कहाँ गई, देखिए एक बरगद वृक्ष दिखाई दिया, वहां गई, बोले आप तो वयोवृद्ध हैं, आपकी जटाएं निकल आई हैं, जरा आप बताएंगे मेरे प्राण वल्लभ गोविंद कहाँ हैं। अब ये बरगद क्या बतावे। एक गोपी ने कहा सुनो ये सठिया गया है, ये क्या बताएगा। तुलसी के पास में गई, अरे देवी कल्याणी तुलसी आप तो मेरे गोविंद के चरणों पे चढ़ती हो, आप बताओ कि मेरे प्राण वल्लभ गोविंद कहाँ है। अब तुलसी क्या बतावे। एक गोपी ने कहा सुनो ये हमारी सौतन है, ये उनके चरणों में चढ़ती है ना, और हम भी उनके चरण की दासी हैं, ये नहीं चाहती कि हम उनके चरण की दासी बने, इसीलिए नहीं बताना चाहती। और देखो खोजते खोजते गोपियां पलाश से पूछती हैं, पुष्पों से पूछती हैं, कहाँ है हमारे गोविंद कहाँ। मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, अपनों से हाय कैसा त्योहार है तुम्हारा, अपनों से हाय